इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं। आप कभी भी पूछिए, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी उनको पकड़ी रहती है, या कुछ दिन स्वस्थ होते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी वजहें होती हैं जब व्यक्ति लगातार बीमार पड़ता रहता है या बार बार बीमार हो जाता है? ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। बीमारियों का ग्रह चक्र क्या है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति को बार बार बीमार कर देते हैं, और सेहतमंद रहने के, स्वस्थ रहने के सरल उपाय क्या हैं जिससे आप बार बार बीमार ना पड़ें। कभी तो कोई भी बीमार पड़ सकता है, कभी कभी किसी को भी बीमारी पकड़ सकती है, लेकिन आप लगातार बीमार ना रहें, इसके लिए क्या उपाय करें, उस पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर रोज की तरह सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी, शाम को 6:05 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 12:31 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का है, और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर लगातार बीमार रहता है, लगातार बीमार होता है, तो उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का लग्न और लग्न का स्वामी। आपकी कुंडली का जो लग्न है और जो लग्न का स्वामी है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है, स्वास्थ्य के बारे में बताता है। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। कुंडली का लग्न बड़ा अहम है। लग्न कितना प्रबल है, लग्न कितना मजबूत है, और ये भी बहुत प्रबल है कि लग्न का स्वामी कितना मजबूत है, लग्न का स्वामी कितना ठीक है। सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। इसीलिए ज्योतिष में एक चैप्टर भी है, सन एंड मून रिलेशनशिप, यानी सूर्य और चंद्रमा का आपसी संबंध कैसा है, क्योंकि ये आपके मन और आपके शरीर को दुरुस्त बनाए रखेगा। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, शरीर में प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा मन की समस्याओं को नियंत्रित करता है, यानी मन की समस्याओं को बढ़ा देता है। इसके अलावा कुंडली का जो तत्व है, कुंडली का जो एलिमेंट है, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के 5 तत्व कुंडली में होते हैं या हमारे जीवन में होते हैं। इन तत्वों का बैलेंस, इन तत्वों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तत्व के बिगड़ जाने पर अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार परेशान करती हैं। जल तत्व बिगड़ेगा तो अलग तरह की समस्या, पृथ्वी तत्व बिगड़ेगा तो अलग तरह की समस्या। यानी कुंडली में तत्व भी तकरीबन ठीक होने चाहिए, और सूर्य और चंद्रमा का आपसी रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। अगर कुंडली में ऐसा है
तो आप सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सूर्य और चंद्रमा का आपसी रिलेशनशिप ठीक ना हो, या कुंडली में कोई एक तत्व पूरी तरह से गायब हो, बाकी तत्व मजबूत हों, तो ऐसी स्थिति में भी बीमारी की संभावना बन जाती है। अब लगातार बीमार होने की अन्य वजह क्या है? केवल ग्रह ही नहीं है, कुछ और वजह भी है। जैसे घर की तरंगों के ठीक न रहने से व्यक्ति बीमार रहता है। घर में अलग अलग तरह की तरंगे पाई जाती हैं, जिसके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। जिन घरों में नकारात्मक तरंगें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर रहने से व्यक्ति बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। जिस घर में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, वहाँ भी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जिस घर में कलह कलेश होगा वहाँ की तरंगें बुरी तरह से खराब होंगी और ये कलह कलेश लोगों को बीमार बनाए रखेगा। अगर आप दूसरों को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बीमार रहने की संभावना बन जाती है, या आप लगातार बीमार रहते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का चिंतन करता है, तो चिंता करने से, तनाव पालने से, बार बार उसी चीज को सोचने से वो चीज सत्य हो जाती है। इसीलिए अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपने कोई गलत मंत्र जप करना शुरू कर दिया, आपको मंत्र जप करना नहीं आ रहा था, आपने कोई गलत मंत्र जपना शुरू कर दिया, या आपने कोई गलत रत्न धारण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में भी आप आकस्मिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं। डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलेगा, कोई बीमारी नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी आप बीमार रहेंगे, क्योंकि रत्नों की या मंत्रों की तरंगें आपके मन पर और आपकी आत्मा पर सीधा असर डालना शुरू कर देंगी। अब ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सामान्यतः कब बेहतर रहता है, सामान्यतः कब ठीक रहता है। देखिए, मंगल जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है। मंगल को ज्योतिष में हम सेनापति कहते हैं। सेनापति का मतलब ये नहीं कि वो युद्ध करने जा रहा है सेना लेकर के, वो ये कर रहा है कि आपके जीवन को और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मंगल आपकी सुरक्षा का ग्रह है, इसीलिए मंगल को सेनापति कहते हैं, और इसी की वजह से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, अगर कुंडली में मंगल थोड़ा भी बेहतर होता है तो। इसके अलावा बृहस्पति की मजबूती भी व्यक्ति की रक्षा करती है। अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो गया या सही पोजीशन में बैठ गया, तो उससे भी व्यक्ति की रक्षा होती है। हाथ में अगर आपके जीवन रेखा मजबूत है, लाइफ लाइन मजबूत है, और उसके पीछे एक और लाइन भी है जिसको मंगल की रेखा कहते हैं, अगर ये भी मजबूत है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर कभी बीमार पड़ता भी है तो जल्दी रिकवर कर जाता है। घर की तरंगों को अच्छा रखकर भी स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। अगर घर में नियमित रूप से पूजा उपासना हो, नियमित रूप से भजन कीर्तन हो, घर में वाद विवाद अशांति ना हो, तो ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहता है। अब मान लिया कि आप लगातार बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़े रहती है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़े रहती है, तो क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सूर्य को जल अर्पित करने जैसा महत्वपूर्ण और पवित्र काम कोई नहीं है। सुबह स्नान करके सूर्य को जितना जल्दी आप जल अर्पित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। सुबह और शाम कुछ समय पूजा उपासना में जरूर लगाएं।
सुबह भी लगाएं और शाम को भी लगाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रंथ लेकर के पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन सुबह शाम कम से कम कुछ देर भगवान के सामने बैठ करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा संगति पर और आहार पर विशेष ध्यान दें। आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप निगेटिव लोगों के साथ संगति करेंगे तो आप बीमार जरूर पड़ेंगे। और जहां तक आहार का प्रश्न है, किस व्यक्ति का भोजन करना है, किस व्यक्ति का नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी निगेटिव व्यक्ति का भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका मन परेशान होगा, आपको उल्टे सीधे सपने आएंगे। इसलिए सात्विक लोगों का ही भोजन करिए अगर करना ही है, नहीं तो अपना ही भोजन करिए, किसी और का भोजन मत करिए। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। देखिए, वैसे तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि आज के समय में संत किसे कहें और महापुरुष किसे कहें, लेकिन फिर भी जिसको आपका हृदय स्वीकार करता है कि वो संत हैं, जिसका आपके जीवन पर प्रभाव है कि वो महापुरुष हैं, अच्छे इंसान हैं, ऐसे इंसान के साथ कुछ समय जरूर बैठना चाहिए। उससे आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा, खासतौर से मन वाले पार्ट पर, जहां पर मानसिक बीमारी होने की संभावना है, वहां पर आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। सलाह लेकर के एक मूंगा, क्योंकि मंगल का रत्न है और मंगल सुरक्षा का प्लेनेट है, तो अगर आपके लिए जरूरी है, ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं तो एक मूंगा पहन लें या एक पन्ना पहन लें, क्योंकि पन्ना जो होता है वो हीलिंग बहुत अच्छी करता है। आपके बीमार होने के बाद आपके ठीक होने में आपकी बड़ी सहायता करता है, आपकी हीलिंग करता है। इसलिए सलाह लेकर के एक मूंगा या पन्ना पहनना बेहतर होगा। तो देखिए, बीमारियों के पीछे बहुत सारी वजहें जरूर होती हैं, लेकिन एक वजह यह भी होती है कि आप मन से बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं। मानसिक रूप से बीमारी को स्वीकार मत करिए। मन में अपने 100 बार रोज कहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फिट हो जाऊंगा। अगर ये बात आप नियमित रूप से अपने मन को सिखाते हैं, मन को मजबूत करते हैं, तो सामान्यतः आपको बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगलवार को दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मंगलवार को शेविंग मत करो, दाढ़ी मत बनाओ, बाल मत कटवाओ, बाल मत चलवाओ, ऐसा लोग कहते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है और इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि आप लगातार बीमार पड़ जाते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जौनपुर से विजय हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। विजय जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम बराबर देखते हैं, लेकिन हमको ये वाली बात है, हम कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई जन्म तिथि है इस तरीके का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र लगभग 67 साल हो चुकी है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हम राजनीति में लगे हुए हैं श्रीमान, और एक बार हम चुनाव भी लड़े थे सन 2002 में। कुछ वोटों से हार गए थे, उसके बाद फिर हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन हम प्रयास में हैं कि हमको टिकट मिले और हमें जीतें। इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो नंबर आप बताते हैं वो राजनीति के लिए बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है।
2022 आपकी कुंडली के हिसाब से बड़ा अच्छा दिख रहा है राजनीतिक सफलताओं के लिए, इसलिए राजनीति में लगे रहिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको इस वर्ष यानी 2021 में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खासतौर से ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो या पेट की कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। लेकिन राजनीति में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और 2022 में आपको राजनीतिक रूप से किसी पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? 2 उपाय करिए। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, लेकिन रोज सुबह सूर्य देव को सादा जल प्लेन वाटर चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपको राजनीति में स्वास्थ्य के मामले में फायदा होगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको अवश्य होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बार बार लगातार बीमार होने की वजहें क्या हैं और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो भोजन करने के बाद, चाहे दिन में भोजन करें चाहे रात में भोजन करें, भोजन करने के बाद गुड़ जरूर खाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे अस्थमा को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आज आप पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा बदलाव हो सकता है, हालांकि धन की स्थितियां ठीक हैं, आंशिक धन का आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। मित्रता के मामले में सावधानी रखिए वरना वहां से धोखा मिल सकता है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। काम में सुधार का आपको प्रयास करना चाहिए। धन की स्थिति में आपके सुधार होने की संभावना बनती है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी दिख रही है आज के दिन। काम का थोड़ा बोझ भी दिख रहा है। जल्दबाजी में काम करने से बचिए वरना मुश्किल में पड़ेंगे आप। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। किसी छोटे परिवर्तन से लाभ हो सकता है। जीवन साथी को सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। तुला राशि, सेहत की समस्या में सुधार होगा। करियर में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, दिखावे और प्रदर्शन से बचाव करें। कीमती सामान इस समय खो सकता है। चोट चपेट से भी आज के दिन बचना चाहिए आपको।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, काम में थोड़ी व्यस्तता तो आज रहेगी, लेकिन एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, निवेश करने में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, याशिका हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। याशिका बताइए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/9। 30/9। हाँ जी, 95। 1995। समय बताइए। दिन में 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरे को अपनी जॉब से रिलेटेड पूछना था। मैंने अभी बीएड करी हुई है, एक मैंने एग्ज़ाम भी दे रखा है कि अभी मेरा वो पता नहीं, अब उसका रिजल्ट नहीं आया है और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहती हूँ, तो कब तक होगा? मैंने एक मोती और माणिक्य अभी पहना हुआ है। कुंडली आपकी बनती है आशिका धनु लग्न की और राशि बनती है आपकी वृश्चिक। बिल्कुल सही रत्न आपने पहना है, उसमें हम कोई परिवर्तन अभी नहीं कराएंगे। रत्न आपने बिल्कुल ठीक पहना है और जो बीएड करने का फैसला लिया, टीचिंग जॉब में जाने का फैसला लिया, वो निर्णय भी आपका बिल्कुल ठीक है। टीचिंग में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आपको इस साल के अगस्त से अगले साल के सितंबर के बीच में मिल जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि 2022 में शिक्षा या रिसर्च क्षेत्र में आप नौकरी करेंगी। आपने जो माणिक्य और मोती पहना है वो पहने रहिए। साथ ही साथ एक काम ये करिए कि रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ और हैं, मंजू हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। मंजू जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, हम अपना बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपने बच्चे की। बड़ा वाला बच्चा का नाम है अश्विनी कुमार। 10:20 पर 1997। तारीख क्या है? तारीख है 17 सितंबर। 17 सितंबर किस सन में? 1997। समय बताइए। 10:20 पर। सुबह? हाँ, सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? भभुआ, बिहार। पूछिए क्या सवाल है। और छोटा बेटा का पहले एक का सवाल पूछिए, क्या प्रश्न है इसका? इस मेडिकल की तैयारी कर रहा है पंडित जी, लेके अभी कुछ नहीं हो रहा है, बताइए इसके बारे में क्या होगा। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे पास बनती है ये वृश्चिक लग्न की है और राशि बनती है मीन राशि। इस कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावना बनती है। अगर डायरेक्ट मेडिकल में नहीं भी गए तो ये बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, चिकित्सा या चिकित्सा से जुड़े हुए क्षेत्रों में ही जाने की इनकी संभावना बनती है। और ये संभावना इसी साल दिखाई दे रही है, मार्च से लेकर के अगस्त के बीच में। तो आप अपने बेटे को तैयारी करने को कहें, उससे आपके बेटे को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ अपने बेटे को एक मोती बनवा करके, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी, रोजगार में परिवर्तन होगा और परिवर्तन से सफलता मिलेगी।
कर्ज की और आर्थिक समस्याएं भी कुल मिलाकर आपकी हल हो जाएंगी। स्वास्थ्य जो है वो कुल मिलाकर आपका अच्छा रहेगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? पूरे साल गणेश जी की उपासना करें, खासतौर से गणपति अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगलवार को दाढ़ी और बाल नहीं बनवाने चाहिए? देखिए, मंगलवार के दिन को पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए ऐसा किया गया कि व्यक्ति ज्यादा समय अपना पूजा उपासना में लगाए, बाकी काम में ना लगाए। इसलिए कहा गया कि दाढ़ी मत बनवाओ, बाल मत कटवाओ, क्योंकि इसमें भी समय बर्बाद मत करो, पूरा समय पूजा उपासना में लगाओ। लेकिन इसका मंगल ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं, दाढ़ी बाल बना ही लेते हैं या बनवा ही लेते हैं, तो उससे आपका मंगल खराब नहीं होगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा, वो फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।